गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है MMPC 001 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि हमारा रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज़ प्लान में इन दोनों में डिफरेंस बहुत आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस है पीरियड, यानी कि दे आर फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। स्टैंडिंग मतलब खड़े रहते हैं ना लोग, जब लोग खड़े रहते हैं तो वो क्या है कि अगर कोई फ्लेक्सिबल बंदा है ना तो ऐसे याद करो कि वो लंबे समय तक खड़े रह सकता है। ठीक है, और जो सिंगल यूज़ यानी कि एक बार यूज़ किया और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि उस वाले जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी उसमें वो ही सिर्फ एक प्लान काम आएगा। उसके बाद जो डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी उसके बाद हमें दूसरा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे शॉर्ट पीरियड। ठीक है, एंड डिस्कार्डेड व्हेन द असाइनमेंट प्रोजेक्ट इज ओवर। ये हमारा एक जो डिफरेंस का फर्स्ट वो है पॉइंट, वो कंप्लीट हो गया है। पहला है पार्ट है हमारा पीरियड। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। स्कोप में क्या आएगा? दे हैव अ वाइड स्कोप एज दे इन्वॉल्व द होल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्कोप। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड तक है तो ऑब्वियसली इसका स्कोप भी वाइड ही होगा। अब उसके बाद जब ये एक सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए काम में आते हैं और सिर्फ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं तो उनका नैरो स्कोप होता है एंड दे आर फॉर्मुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट असाइनमेंट सिचुएशन। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ यानी रिपीटेटिव इन नेचर है। ये क्या है? स्टैंडिंग है ना, जब ये लॉन्ग पीरियड तक काम में चलेंगे तो मीन्स ये रिपीटेटिव बार बार यूज़ होंगे। ठीक है, और जब क्योंकि ये सिर्फ 5-6 दिनों के लिए या फिर मान लो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या है? नॉट यूज फॉर रिकरिंग सिचुएशन। एक सिचुएशन के अलावा ये किसी और सिचुएशन में दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। इनके एग्जांपल्स देख लो स्टैंडिंग प्लान के। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, ये हमारे क्या है? स्टैंडिंग प्लान। और जो हमारे सिंगल यूज़ प्लान है यानी कि एक ही बार ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना आप, यहाँ बार बार ऑब्जेक्टिव चेंज करते रहते हो अपनी ज़िंदगी के, एक ही बार बनाते हो। और ऐसे ही बजट। बजट क्या है हमारा? देखो, प्रोसीजर क्या हो, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी एक बार जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई तो मीन्स अब पूरी लाइफ यही होगा। ठीक है, मेथड जो एक बार हमने अडॉप्ट कर लिया वो ही होगा, दूसरा हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो सिंगल यूज़ है ऑब्जेक्टिव, देखो 1 साल में हमने ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें 10,000 की सेल्स करनी है। ठीक है, अगले साल हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा ना टर्नओवर के हिसाब से कि अब हम क्या करेंगे, 20,000 बढ़ाकर देखते हैं। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स, बजट्स, ये क्या है? सिंगल यूज़, 1 साल में काम में हो गया तो अगले साल हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग यूज़ का डिफरेंस। अब देखो मेजर टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग, ये मैंने एक ही डायग्राम में सब कुछ इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। क्या क्या इन्वॉल्व कर दिया कि देखो सिंगल यूज़ प्लान, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो प्रोग्राम्स में क्या है हमारा कि प्लान्स आर अटेनिंग फॉर अ वन टाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर है मेजर अंडरटेकिंग दैट में टेक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट, इसमें सालों लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। लार्ज इन स्कोप में बी एसोसिएटेड विद सेवरल प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी इसका स्कोप भी बहुत बड़ा होता है ना तो इसलिए एसोसिएट होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट से। तो इसका एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग अ न्यू हेडक्वार्टर कवरिंग ऑल द फाइल्स टू डिजिटल। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट। प्रोग्राम ख़त्म हो गया। प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि ये वन टाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल है जो एक ही बार बनाते हैं लेकिन ये चलता सालों साल है। ठीक है, लार्ज स्कोप में होता है। बाकी हमने पिछले में इन दोनों के डिफरेंस कर ही लिए हैं। बाकी हमारा एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट होता है सेट ऑफ प्लान्स फॉर अटेनिंग अ वन टाइम गोल। स्मॉलर होता है ये स्कोप में। क्यों? क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट जो खत्म हो गया, आपके जैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं एग्डू के तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं ना, ये थोड़ा ना आप सालों साल तक इसको बनाते रहते हो। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने के बीच के लिए मिलते हैं, तो इसलिए ये हमारा स्मॉलर इन स्कोप है। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा, देखो जो आपने MBA प्रोग्राम लिया है ये कितने साल का है? 2 साल का, लेकिन खींचकर इन्होंने क्या कर दिया? एक्सटेंड 5 ईयर्स ना। तो इससे ऐसे याद कर सकते हो प्रोग्राम है हमारा लॉन्ग टर्म, मतलब कि लार्ज स्कोप है, लेकिन प्रोजेक्ट का शॉर्ट स्कोप है। ईजी, इसी तरह इजी वे में हम प्रैक्टिकल लाइफ में अटैच कर करके पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा है ऑफन वन पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, पॉलिसी ब्रॉड इन स्कोप, पॉलिसी बनते हैं ना, पॉलिसी बना देते हैं लोग, तो उसके बाद ये क्या चलता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो हमें हमेशा ब्रॉड इन स्कोप होती है, ये नहीं है कि सिर्फ एक दो इंसान के लिए बनती है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल्स स्ट्रेटेजिक प्लान डिफाइंस बाउंड्रीज विद इन विच टू मेक डिसीजन। एग्जाम्पल क्या है, जो हैरेसमेंट्स होती हैं, पॉलिसीज़ जो बनती हैं, वो क्या करते हैं, पूरे इंडिया को अफेक्ट करती है, कि सिर्फ एक को नहीं, वो पूरे इंडिया को अफेक्ट करते हैं, कि अगर एक ने क्राइम किया है, हिम्मत की है क्राइम करने की, तो वो उसको सज़ा दे के सारे लोगों पे ये अफेक्ट डालना चाहते हैं कि अगर तुम एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अफेक्ट होगे, इन्वॉल्व होगे, तो ये तुम्हारी फैमिली को ही नहीं, पूरे इंडिया को भी अफेक्ट करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब गवर्नमेंट अगर उसको क्या सज़ा देगी, ये हमारी ये होती है एक पॉलिसी, और ये पॉलिसी अफेक्ट करती है ब्रॉड इन स्कोप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल। रूल क्या है, नैरो इन स्कोप, ठीक है। नैरो होता है रूल कुछ टाइम के लिए, मतलब रूल क्या होता है, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है या पॉलिसी बनाती है, पहली बात तो दोनों ही चीज़ें बनाती है, लेकिन पॉलिसी आपको ऐसे याद रखना है कि वो ब्रॉड इन स्कोप होती है, लेकिन रूल नैरो इन स्कोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मे अप्लाई टू स्पेसिफिक सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही अफेक्ट करती है एक टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजर, sometimes called standard operating procedure, defines a precise series of steps to attain the or certain goals. Procedure for issuing refunds, procedure for handling employees grievances. Easy, चलो ये कंप्लीट हुआ हमारा स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ प्लान्स। अब हम ये पढ़ रहे थे, ये देखो टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इसको मैंने एक डायग्राम के साथ बहुत ही शॉर्ट उसमें प्रेजेंट किया है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग है ना, पहला हमारा बेसिस ऑफ स्कोप पे है। स्कोप क्या है हमारा, कलेक्टिव और प्रैक्टिकल प्लानिंग। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, जो कि है क्रिटिकल प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजन, लॉन्ग रन प्लानिंग और शॉर्ट रन प्लानिंग। फिर है हमारा एक ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग पैटर्न, एग्रेसिव प्लानिंग और कॉन्शियस प्लानिंग। और फिर उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी कि किस डिग्री से बनते हैं, तो एक्सप्लिसिट और कैजुअल, ठीक है। तो क्या हुआ है हमारा, स्कोप पे बेसिस पे हुआ है तो कलेक्टिव और प्रैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन यानी कि स्ट्रैटेजी पे बेस होती है तो क्रिटिकली या फिर फंक्शनली ये होता है। हॉरिजन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं। इसी तरह रिएक्टिंग पैटर्न में अग्रेसिव और कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अब देखो एक ये डायग्राम है, ये डायग्राम मुझे अच्छा लगा बहुत। तो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स गया। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है, स्टैंडिंग प्लान्स यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन्स, ठीक है। उसके बाद गया ये पॉलिसीज़ पे, पॉलिसीज़ से आया प्रोसीजर, प्रोसीजर से आया रूल्स, ठीक है। ये इस तरह से एक चेन चलती है, ऑब्जेक्टिव, फिर स्टैंडिंग प्लान्स, फिर पॉलिसीज़, प्रोसीजर और रूल्स, रूल्स पे आकर ख़त्म हो जाता है। सिंगल यूज प्लान यूज टू अटेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो इजी। ये हम पढ़ चुके, प्रोग्राम, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट, बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फॉरकास्ट, इजी। स्टैंडिंग प्लान क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, लेकिन सिंगल यूज है प्रोग्राम, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स, बजट्स, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं ये पढ़ाना चाह रही थी कि एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के पहले बेस्ट समझ लेते हैं। प्लानिंग इज अ की मैनेजमेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर अ प्राइवेट बिजनेस या फिर नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अ कॉर्पोरेट बिजनेस और अ गवर्नमेंटल एजेंसीज। मैनेजर्स एंगेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स की जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, स्ट्रैटेजिकली स्टीयर देयर कंपनीज टुवर्ड्स ए प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल फ्यूचर्स। तो इफेक्टिव प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस वजह से है कि भाई देखो रेंज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं ना डिसीजन में, जिसमें कोलैबोरेशन ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ का, तो उसको हेल्प करता है डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल, मेन मोटिव था मेरा पढ़ाने का कि वर्क फोर्स, कई बच्चे कहते हैं कि मैम प्लानिंग के एग्जाम्पल्स पूछे गए एग्ज़ाम में, क्या लिखना है, तो वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये आप डाल सकते हो। वर्क फोर्स डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ डाइवर्स हाई परफॉर्मेंस वर्क फोर्स मेड अप ऑफ लॉयल and satisfaction employees. High performance organization don't develop by chance, rather a competitive workforce is the result of years of effective planning and successful plan implementation.
setting goals to meet or exceed equal employment opportunity goals set by Equal Employment Opportunity Commission, EEOC। देखो, इसको अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ डाइवर्स हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स मेड बाय लॉयल एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। सेटिस्फाइड, इतना तो लाइन समझ आ रही है ना कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डाइवर्स फॉर्म में डेवलप बनाना है तो क्या करेंगे आप? हाई परफॉर्मेंस वर्कर्स को रखेंगे या लो परफॉर्मेंस वर्कर को रख लोगे? लॉयल को रखोगे या करप्ट को रख लोगे? लॉयल को रखोगे। सेटिस्फाइड को रखोगे। जो परेशान ना हो अपनी ही ज़िंदगी से उनको रखोगे। तो काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन्स को रखोगे। काफ़ी जो अच्छे हाई लेवल के डेवलप पर्सन्स हैं उनको रखोगे जो अपने फील्ड में डेवलप्ड हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया है वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लानिंग। द गोल इन द प्रोडक्ट प्लानिंग इज टू क्रिएट अ मोर अपीलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज मिक्स देन योर कॉम्पिटिटर इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इस एग्जाम्पल अगर डालोगे तो ये लाइन लिख दो, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन फिर भी अगर आगे पढ़ना है तो प्रोडक्ट प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग व्हाट टारगेट कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स। क्या टारगेट कस्टमर और हमारे जो सेगमेंट है उसकी क्या नीड है, क्या वो यूज़ करना चाहते हैं इस टाइम पे प्रोडक्ट्स को, क्या हमें और कॉम्प्लिकेशंस को हटाकर इजी वे में अपने प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर बनाना है कि सारे सेगमेंट जो कस्टमर के हैं, टारगेट सेगमेंट को हटा के और भी नए नए जो सेगमेंट हैं कस्टमर्स के, आजकल के जो न्यू ट्रेंड चल रहे हैं उनको कैसे ऐड किया जाए अपनी सेगमेंट में, अपने प्रोडक्ट की यूसेज में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट ऑन हाउ बेस्ट टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और डेवलप सर्विसेज। ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू कीप कॉस्ट लो और सेट आइडियल प्राइजेस। प्राइजेस को आप कैसे हाई करके प्रॉफिट को हाई करोगे, कॉस्ट को कैसे आप लो करोगे, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट पिरामिड प्रॉफिट मॉडल, प्रोडक्ट पिरामिड प्रॉफिट मॉडल, PPP मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अंडर द प्रोडक्ट पिरामिड मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग पढ़ा और हमने अच्छे से डिफरेंस पढ़ा स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान का। कल हम लेकर आएंगे लीडरशिप थ्योरीज एंड लीडरशिप स्टाइल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सो थैंक यू सो